नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बड़े दामों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है कांग्रेस पार्टी। जयपुर शहर के सभी 250 वार्डों में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर अपना विरोध जताएगी। देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया। सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश आखिरकार रंग लाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोल माइनिंग को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम बीएसएफ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। नवा आरक्षकों की परेड की सलामी ली। जोधपुर में बीएसएफ समारोह में मुख्यमंत्री ने संबोधन कर कहा कि आंतरिक सुरक्षा में बीएसएफ का योगदान रहा है। तीनों ही क्षेत्रों नभ, जल और थल में बीएसएफ तैनात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे पर सुरपुरा बांध के कामकाज का जायजा लिया। साथ ही पावटा सैटेलाइट अस्पताल के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम जोधपुर में काफिला सैटेलाइट अस्पताल पर पहुंचा सीएम का, जहां पर मुख्यमंत्री का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तो सीएम ने पावटा पहुंचकर सैटेलाइट अस्पताल की ओर से अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सर्किट हाउस में जनसुनवाई की है। अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में जनता सर्किट हाउस पहुंची। सीएम ने अधिकारियों को सभी समस्याओं को लेकर के जल्द निस्तारण के आदेश दिए हैं। जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान एक भावुक नजारा भी देखने को मिला। इस दौरान एक दिव्यांग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्कूटी देने के लिए आग्रह किया, तो अशोक गहलोत ने भी उसे भरोसा दिलाया कि जल्द ही उसे स्कूटी मिल जाएगी। इस दौरान दिव्यांग ने अशोक गहलोत को कविता भी सुनाई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीएस राजपुरोहित जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के जनता दरबार में फरियादी बनकर पहुंचे। पेंशन भुगतान की मांग की। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है। शनिवार को पन्ना प्रमुखों के महाअभियान की शुरुआत की गई है। 6 अप्रैल तक 52,000 बूथों के पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस राम से भी झूठ बोलती है और आवाम से भी। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। 2 दिवसीय कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल होली मिलन समारोह में लोगों से की मुलाकात। बूंदी में बरुंधन तिराहे पर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री शांति धारीवाल को जयपुर से कोटा जाते समय काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। अजमेर में शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले अपनी धार्मिक यात्रा पर अजमेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी लगाई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी पर जमकर प्रहार किया और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री शाले मोहम्मद के आरोपों से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई की। 945 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना इलाके में एक बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग में झुलसने से बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में एक नौकर ने एक डॉक्टर को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। घर में रखे लाखों रुपयों का सामान लेकर मौके से फरार हो गया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की। साथ ही आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड डीएसपी के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। चोर घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर अन्य सामान लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 8,120 रुपए बरामद किए गए। झालावाड़ में कांग्रेस नेता यास्मीन अब्रार के पीयर पक्ष के लोगों ने सीएम अशोक गहलोत से न्याय की मांग की। पीयर पक्ष का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रशासन की ओर से अपनी चहेती फर्म को टेंडर देने के लिए घपलेबाजी करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 8,120 रुपए बरामद किए गए। चूरू में परिवहन विभाग पर चालान के नाम पर बड़े वाहन चालकों से लाखों रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए ट्रक मालिकों ने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन दिया। तो धौलपुर में गुलाब बाग चौराहे पर यातायात पुलिस की ओर से चालान काटते वक्त एक बाइक पर सवार 2 युवक पुलिस को देखते ही बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। चित्तौड़गढ़ में एक अनाज व्यापारी के पुत्र के अपहरण के मामले में जिले की चंदेरिया थाना पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से करीब 1 किलो गांजा बरामद किया गया। जयपुर में शनिवार को सेना ने सुपर शो का आयोजन किया। इस शो की असली शान रहा आसमान में हेलीकॉप्टर्स का दमदार शो। कार्यक्रम के दौरान सेना के चेतक, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर से जवानों ने युद्ध कौशल दिखाया। हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप कर स्काई डाइविंग की गई। फिर लैंडिंग के साथ ही कमांडो ने एक्शन भी दिखाया। सेना के चेतक, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ने आसमान में हैरतअंगेज सर्जिकल स्ट्राइक की शानदार प्रस्तुति दी। 12 में हाईवे पर ट्रक और बाइक की टक्कर हुई। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। करौली में एक छप्पर पोस्ट में आग लगने से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। बाड़मेर के सेडवा थाना इलाके में अनियंत्रित होकर के एक बोलेरो पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पोखरण के चिन्नो गांव में के वन इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के कंजोली लाइन के पास एक रोडवेज बस ने 2 साइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिसमें से एक साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो पोखरण के चिन्नो इलाके में आग लगी है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी वन विभाग को टीम को दी है। उसके बाद आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। सीकर के सेना के जवान विक्रम यादव के निधन के बाद 30 घंटे से चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। अधिकारियों से बातचीत के बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक निजी कंपनी में मजदूर की मौत हो जाने और उसके मुआवजे को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस मौके पर यूक्रेन से लौटे छात्र और उनके परिजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जताते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज में सीट उपलब्ध करवाने की मांग की। कोटा में बीजेपी प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पूरे राजस्थान में पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान चलाया गया है, जिसमें हर पन्ने का एक प्रमुख होगा। वह पन्ना 60 लोगों का होगा जो प्रमुख बनेगा और 60 लोगों में से हमेशा संपर्क में रहेगा। श्रीगंगानगर की नाथावाला नहर में बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभ्यास किया। साथ ही राहत और बचाव कार्य करने के बारे में जानकारी दी गई है। राजसमंद में विप्र फाउंडेशन का महिला राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को नाथद्वारा में आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के एक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हुई, जहां पर 100 मीटर, 200 मीटर और फाइनल दौड़ हुई। उसके साथ ही रिले दौड़, भाला फेंक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार से जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। श्रीगंगानगर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के आरपीएस आईजी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहीं, जहां पर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट का निरीक्षण किया।
झालावाड़ में शनिवार को कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर जिला प्रभारी पंकज मेहता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत प्रमुख पदाधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक सदस्यता अभियान के लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सीएससी पर तैनात एक महिला नर्स ने चंद रुपयों की खातिर गर्भवती महिला की जान ले ली। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। राजसमंद के बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। चूरू के तारानगर की नगर पालिका में विशेष पट्टा वितरण शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र के 204 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार अपने गृह जिले हनुमानगढ़ पहुंचे। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर प्रतापगढ़ ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के मुख्य अतिथि थे और एआईसीसी सदस्य सुरेंद्र चंडालिया की अध्यक्षता में हुई। झुंझुनू के मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होने में अब उसका नक्शा अड़चन बन गया है, लेकिन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा है कि अब ज्यादा देर नहीं होगी। तो बीकानेर में आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जयंती पर रैली को लेकर के बैठक की है और विचार विमर्श किया है। राजस्थान कांग्रेस की ओर से चलाई जा रहे डिजिटल कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। बीकानेर मंडल के हिसार भटिंडा रेलखंड पर सिरसा स्टेशन पर तकनीकी परेशानी होने के कारण 8 रेलों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। तो चूरू में जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने युवाओं को फिटनेस के गुर सिखाए। इस दौरान 20 युवाओं को उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया। करौली के सपोट्रा में करणपुर कस्बे में 101 साल के देवलाल राठौड़ की शव यात्रा डीजे की धुनों के साथ निकाली गई। प्रतापगढ़ में जैन समाज ने भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। इस मौके पर जैन समाज की ओर से एक चल समारोह निकाला गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हो रही नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के खुड़ोत गांव के अजय सिंह ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। उदयपुर जिला जिम्नास्टिक्स संघ उदयपुर के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। इसमें सर्वसम्मति से हिम्मत सिंह चौहान को दोबारा अध्यक्ष, भरत सिंह सचिव और नरेंद्र सिंह चौहान कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए।